और बहुत सारे बच्चे स्पोकन में अच्छा खासा वेल हो गए हैं और अच्छा खासा इंग्लिश बोलते हैं। बट यहाँ बैतूल में आने के बाद मुझे एक चीज और समझ में आया है, क्योंकि बैतूल में अगर मैं रेशियो देखूंगा तो बहुत सारे बच्चे एसएससी जीडी का फॉर्म भरते हैं और व्यापम का फॉर्म भरते हैं और रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं का जो पोर्शन जो छूट जाता है वो एसएससी एमटीएस का फॉर्म नहीं भर पाते हैं, वो एसएससी सीएचएसएल सीएचसीएल का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे एसएससी सीजीएल का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो ये पोस्ट है ना, इनमें बहुत ही बेसिक ग्रामर पूछी जाती है, इनमें कोई ज्यादा एरर फाइंड आउट करना है और ग्रामर का पोर्शन पूछी जाती है और स्पेलिंग मिस्टेक पूछी जाती है। तो ये अगर आप 2-3 फॉर्म तो भर देते, जैसे अग्निवीर का भर देते हो आप, ठीक है, और दूसरा आपका कांस्टेबल हो गया, है ना, तो क्या आप सिर्फ तीन चीज का पेपर दे पाते हो, पहला एसएससी जीडी का, अग्निवीर का और कांस्टेबल का। क्या आपकी अगर इंग्लिश अच्छी होती या अच्छा होता तो क्या आप एसएससी एमटीएस का पेपर नहीं दे पाते? क्या ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाते क्या? क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट देखा हूं मैं, तो अग्निवीर भी निकाल लेते हैं, कांस्टेबल भी निकाल लेते हैं और एसएससी जीडी भी निकाल लेते हैं, जैसे सीआरपीएफ हो गए, काफी सारे बच्चे अपने बैतूल से अच्छा खासा रिजल्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये वाला पोर्शन जो आपका एसएससी एमटीएस वाला है, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी स्टोनो हो गया, एसएससी सीपीओ हो गया, ऐसे बहुत सारे तमाम एग्जाम हैं, वो फॉर्म नहीं भर पाते बच्चे क्योंकि उनका कहीं ना कहीं इंग्लिश बहुत कमजोर है। तो इसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसी को बेस्ट करने के लिए आप अपने पास में पिनक्कल करियर कोचिंग क्लासेस अवेलेबल हैं, तो आप आ सकते हो और गाइडेंस ले सकते हो और जो आपकी जो भी कमजोरी है इसको आप हटा दीजिए, क्योंकि लाइफ में कोई भी कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। ओके, और दूसरा अगर बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को मैं देखूं दूसरा पोर्शन बात करते तो बैंकिंग सेक्टर में बच्चे कर नहीं पाते। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बैंकिंग सेक्टर में बच्चों को मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग में स्पीड बहुत होना चाहिए, कैलकुलेशन आपका जो माइंड है ना बहुत तेज होना चाहिए। और दूसरा चीज आपका इसका इंग्लिश जो आता है, इंग्लिश में ज्यादा कुछ नहीं आता, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव में बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि बहुत सारा लंबा संबा चैप्टर दे देते हैं और उसमें बच्चे पढ़ नहीं पाते। और इसी का सबसे बड़ा कारण है कि यूपीएससी में जो बच्चे बैतूल में रिजल्ट नहीं दे पाते बिकॉज ऑफ इंग्लिश, बिकॉज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि आपको हर जगह काम आने वाली है। उसी प्रकार अगर आपकी इंग्लिश अच्छा है तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हो, क्योंकि आप चाहे भोपाल जाओ या दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ या इंदौर जाओ, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कॉल आता, सर बोले हम इंटरव्यू देने गए थे लेकिन सर वहां पे बेसिक चीजें इंग्लिश के कारण हम जॉब नहीं कर पा रहे, इंग्लिश के कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इंग्लिश आपको गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं बल्कि आपको प्राइवेट सेक्टर में भी आपको अच्छा खासा इनकम दिलवा सकता है और आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना ही है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखा हूं जो वाकई में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। क्योंकि आप लोग की सबसे बड़ी गलती ये रहता है कि आप जिस समय नोटिफिकेशन आता है उस टाइम आप फॉर्म भरते हो, उस समय थोड़ा हल्का फुल्का इंग्लिश को देख लेते हो। तो इंग्लिश के लिए कम से कम आपको 3 से 4 महीना देना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट ग्रामर के लिए यू विल हैव टू गिव योर 2 months, कम से कम आपको 2 महीने देना चाहिए। और इंग्लिश एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज है, जिस प्रकार हिंदी है उसी प्रकार इंग्लिश भी है। अगर आपके पास एक बेटर मेंटर हो सकता है और बेटर टीचर है तो डेफिनेटली जो आपका जो ये पोर्शन जो छूट रहा है ये पोर्शन कभी छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, यू कैन आल्सो से इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक भाषा है, तो उसको आप डरिए मत। और आपके पास अगर एक बेटर टीचर मिल जाता है, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, आपको कोशिश करनी चाहिए और एक ना एक दिन आपको सक्सेस, सफलता अवश्य आपकी कदम चूमेगी। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कल सेमिनार है अपना 6 PM इन इवनिंग पे, तो आप एक बार जुड़ सकते हो। आपके जो भी डाउट्स है, जो भी आपकी क्वेश्चंस है, क्यूरीज है ना, वो मुझसे पूछ सकते हो और आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और क्योंकि आपको दूर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुनील सर एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप एक बार क्लास लेके देख सकते हो, आपको वाकई में समझ में आएगा, डेफिनेटली आप क्लास करोगे। ओके, थैंक यू सो मच।